आपकी हर बात को इसलिए तो सही नहीं माना जा सकता ना कि आप भगवा पहनते हैं। अब हमें पता था क्या कि आप एक दिन चूरन बेचते बेचते योग सिखाने लगेंगे। योगा गुरु रामदेव पर बाबा रामदेव स्वामी रामदेव बाबा रामदेव। आपके रूह अफ़ज़ा खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे को पाकिस्तान भेजा जाता है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। तो दोस्तों, साल 1948 में ही हमदर्द इंडिया को भी वक्फ घोषित कर दिया गया था। और शायद मुझे लगता है कि आपका सामान मुसलमान खरीदते भी नहीं होंगे। और देखते ही देखते हर भारतीय की ये रूह अफ़ज़ा पहली पसंद बन गया। मेरा सामान सबसे अच्छा और बाकी सबका सामान खराब। वैसे तो सेल्स मार्केटिंग का ये दस्तूर है, लेकिन इस दस्तूर के भी कुछ तो नियम थे। ये नियम भारत के संविधान में नहीं लिखे, लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पर इन नियमों का पालन किया जाता रहा। कभी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बदनाम नहीं किया। क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। विशेषकर कभी धर्म से नहीं जोड़ा। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। कभी संप्रदाय से नहीं जोड़ा। ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन किसी दूसरे की कंपनी के प्रोडक्ट को सार्वजनिक रूप से देश विरोधी, सनातन विरोधी बताना तो सही नहीं है। और वो भी तब जब आपके कहे को लोग सुनते हैं, आप भगवा पहनते हैं, आपकी बातों से लोग प्रेरित होते हैं। ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको हर एक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। क्या ये कहानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली तो नहीं है? पर बाबा रामदेव योगा गुरु रामदेव ने स्वामी रामदेव बाबा रामदेव। नमस्ते, मेरा नाम शगुन त्यागी है। आज बात आपकी और हमारी रूह से जुड़ी हुई। आज बात एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका इस्तेमाल मैं समझता हूं इस देश के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घराने ने किया होगा। जब भी गर्मियां आई होंगी, रूह को तसल्ली देने वाले इस रूह अफ़ज़ा को आपने याद जरूर किया होगा। और न सिर्फ याद किया होगा, बल्कि अपने गली मोहल्ले की किराने की दुकान से इसे खरीदा भी होगा। घर में कोई मेहमान आया होगा तब रूह अफ़ज़ा बना होगा। घर में कोई फंक्शन होगा तब ये रूह अफ़ज़ा बनाया होगा। कभी इसे पानी में घोल के बनाया होगा, कभी दूध में मिलाकर आपने रूह अफ़ज़ा पिया होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ उत्पाद देश के ऐसे हैं जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे डाबर का च्यवनप्राश, जिसे सर्दियों में दूध के साथ खाकर हम बड़े हुए, कैसे भूल जाएं उसको। पार्ले जी का बिस्किट, बचपन में जब हम बीमार होते थे, बुखार होता था तो डॉक्टर कहता था ना कि दवाई लेने से पहले बेटा कुछ खा लेना। और बुखार में चूंकि कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था, तो दूध के साथ वही पार्ले जी का बिस्किट खाकर हम बड़े हुए। तो आखिर इसे कैसे भूल जाएं? दोस्तों, कुछ चीजों के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। अब हमें पता था क्या कि आप एक दिन चूरन बेचते बेचते योग सिखाने लगेंगे और योग सिखाते सिखाते व्यापारी बन जाएंगे। आपकी हर बात को इसलिए तो सही नहीं माना जा सकता ना कि आप भगवा पहनते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो योग गुरु स्वामी रामदेव के उस बयान को लेकर है जिस पर देश में हंगामा मचा है। और मजे की बात यह है कि राइट विंग वाले भी कंफ्यूज हैं कि आखिर करें तो करें क्या। अब बाबा का तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रचार का एक निचले स्तर का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे प्रोडक्ट बैन होने की खबरें उनके सामने आई हैं।
पतंजलि के प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं। भ्रामक विज्ञापन केस बना गले की फांस। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन। लेकिन इस देश का युवा वर्ग जो दूसरी पुरानी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके बचपन से जवानी में कदम रखा है, वो अचानक अपनी मानसिकता कैसे बदल ले? हालांकि बाबा रामदेव ने किसी कंपनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब समझने वाले तो समझ गए कि बाबा आखिर किस पर प्रहार कर रहे हैं। दोस्तों, शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द भारत की एक पुरानी कंपनी है। चलिए आपको इसका इतिहास बताता हूं। और क्या बाबा रामदेव का ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के उत्पाद के लिए फैलाया गया एक भ्रम है, या फिर वाकई आपके रूह अफ़ज़ा खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे को पाकिस्तान भेजा जाता है, मदरसों में लगाया जाता है, या जो दूसरे तमाम आरोप लग रहे हैं क्या वो सही हैं? हर एक पहलू का विश्लेषण करेंगे आज अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1906 में। जगह थी पुरानी दिल्ली का हौज काजी इलाका, जहां एक हकीम लोगों का यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज किया करते थे। वैसे इन हकीम साहब का जन्म तो साल 1983 में हुआ था और बचपन से ही इन्हें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों से अलग अलग चीजें बनाने का शौक था। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनकी रुचि पैशन में बदल गई और देखते ही देखते अब ये जड़ी बूटियों से दवाई भी बनाने लगे। अब इन्हें लोग हकीम साहब कहकर बुलाने लगे। हकीम साहब के पास कोई भी अपनी छोटी से छोटी बीमारी को लेकर आता तो हकीम साहब यही जड़ी बूटियां लोगों को दे देते और उनका इलाज कर देते। और ये वो वक्त था दोस्तों जब देश में सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी अंग्रेजों के जुल्म सह रहे थे और एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब चलिए आपको इन हकीम साहब का नाम भी बताता हूं। इनका नाम था हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। कुछ ही समय बाद हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में ही हमदर्द नाम से एक क्लिनिक भी खोल लिया। अब जैसे जैसे हमदर्द क्लिनिक की प्रसिद्धि बढ़ी, लोगों की भीड़ भी क्लिनिक में बढ़ने लगी। अब जैसे ही गर्मियों का मौसम आता तो जो लोग हकीम साहब के पास अपनी बीमारी का इलाज के लिए जाते, वो कहते कि हकीम साहब कोई ऐसा शरबत बनाइए जो गर्मी से थोड़ी निजात दे सके। अब हकीम साहब ने लोगों की इस बात को गंभीरता से लिया और गुलाब के फूलों के अर्क और दूसरी जड़ी बूटियों और कुछ और फलों को मिला करके एक ऐसा रहस्यमयी नुस्खा तैयार किया जिसने इस रूह अफ़ज़ा का नाम धारण कर लिया। रूह अफ़ज़ा उस जमाने में इकलौता ऐसा पेय पदार्थ था जो भारत में बना था और 750 ml की बोतल में आता था और भारतीयता की पहचान कराता था। लोगों ने इस रूह अफ़ज़ा को खूब पसंद किया और देखते ही देखते हर भारतीय की ये रूह अफ़ज़ा पहली पसंद बन गया। हमदर्द अब सिर्फ एक दवाखाना या फार्मेसी की दुकान न रहकर एक हर्बल दवा और दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बन चुका था। भारत के आसपास के द्वीपों में हमदर्द अब अपना सामान एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन अब आया 1947, यानी वो वक्त जब भारत को एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों के सितम से मुक्ति मिलने वाली थी। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के घर में अब इस बात को लेकर द्वंद्व चल रहा था कि कौन भारत में रहेगा और कौन नए मुल्क पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि अब्दुल मजीद की शायद कुछ जड़ें जो हैं वो भारत के उस हिस्से यानी कराची से जुड़ी थी जो अब पाकिस्तान में जाने वाला था। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का छोटा बेटा मोहम्मद सईद अब औपचारिक रूप से इस कारोबार में शामिल हो गया और उसने पाकिस्तान में हमदर्द लैबोरेटरीज की स्थापना की। इस कंपनी ने अगले 6 सालों में इस कंपनी को बेहतर मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया। कुछ साल बाद कहा जाता है मोहम्मद सईद ने इस कंपनी को वक्फ के लिए समर्पित कर दिया, यानी इस कंपनी से जो भी मुनाफा होगा उसे मुस्लिमों के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रबंध मोहम्मद सईद ने किया। अब मोहम्मद सईद की बेटी सादिया रशिया ये भी बताती हैं कि इसी हमदर्द पाकिस्तान की एक और शाखा भी पूर्वी पाकिस्तान में खोली गई थी, जो साल 1971 में
जब एक और नया मुल्क अस्तित्व में आया, यानी बांग्लादेश जब बना, तो वो कंपनी उस देश की हो गई, बांग्लादेश की हो गई, जिसे मोहम्मद सईद ने उसी कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों को दान में दे दिया। और अब हमदर्द बांग्लादेश नाम की कंपनी भी अस्तित्व में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह भी बांग्लादेश वक्फ को समर्पित कर दी गई। और ये मैं नहीं कह रहा, जब आप हमदर्द बांग्लादेश की इस कंपनी को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको जो वेबसाइट मिलेगी उस पर साफ तौर पर इस बात का जिक्र है। अब लेकिन हम तो भारतीय हैं, हमें इस बात से क्या लेना देना? भाई हमारी भारत वाली कंपनी हमदर्द तो एक धर्म को समर्पित नहीं है ना, यही सोच रहे हैं ना आप? दोस्तों, इस कहानी की रिसर्च करते करते मेरे भी होश फाख्ता हो गए। अब मैं आगे जो कहने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता तो इस स्टोरी की शुरुआत को बदल सकता था, जो शायद आपको एक पक्षीय लगी होगी, लेकिन मुझे लगा नहीं, इसे एज इट इज रखते हैं। तो दोस्तों, साल 1948 में ही हमदर्द इंडिया को भी वक्फ घोषित कर दिया गया था। यानी हमदर्द इंडिया से होने वाली कमाई के एक बड़े हिस्से को मुस्लिम उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ऐसा प्रबंध उसी जमाने में कर दिया गया था। यानी ये बात सच है कि हमदर्द कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप खरीदते हैं तो उनसे जो इस कंपनी को प्रॉफिट होता है उसका सीधा सीधा फायदा मुस्लिम धर्म के लोगों को मिलता है। वो पैसा मदरसों में खर्च किया जाता है, वो पैसा मस्जिदों के लिए खर्च किया जाता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि हमदर्द इंडिया हर साल 650 करोड़ रुपए का कारोबार करती है, जिसमें आधा हिस्सा इस रूह अफ़ज़ा का होता है। यानी ये प्रोडक्ट इस कंपनी का एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसकी डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। वैसे ये कंपनी 500 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा ही है। अब ये बात तो स्पष्ट है कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने जो कहा वो अखंड सत्य है कि इस कंपनी के मुनाफे को मुस्लिम धर्म के उत्थान पर खर्च किया जाता है। लेकिन इस देश के एक बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने एक रिपोर्ट अपने YouTube चैनल पर पोस्ट की, जिसमें यह बताया गया कि हमदर्द कंपनी में किस तरीके से बॉटलिंग की जाती है, अनमेंड तरीके से प्लांट लगा है, कैसे इसकी पैकेजिंग की जाती है, और कंपनी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश अजीत अंजुम ने की। इस बात पर बार बार जोर दिया कि कंपनी के अंदर हिंदू भी काम करते हैं। सचिन पुंडीर, अच्छा, मैं तो ये सुनता था अभी तक 5-6 दिन से कैंपेन चल रहा था, यहाँ मंसूर, मंजूर, सलमान, सुलेमान, सुल्तान, जफर, यही सब लोग काम करते हैं, सचिन पुंडीर भी है। ये कंपनी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की ऐसी चीजें उस रिपोर्ट में बोली गई। यानी बाबा रामदेव ने जो डेंट अपने ट्वीट के जरिए हमदर्द को मारा था, ये साहब उस डेंट को ठीक करने की नाकाम कोशिश करने पहुंच गए। इन वरिष्ठ पत्रकार महोदय से कोई ये पूछे कि साहब एक बार ये शरबत बनता कैसे है वो भी दिखा देते, और ये जो बार बार मास्क पहनने और हेड कवर लगाने का नाटक कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नाटक है, इसे आप खुद सुन लीजिए। हालांकि मुझे थोड़ी सी मास्क में दिक्कत होती है, मेरे चश्मे पे बार बार स्मोक बनेगा, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जिसमें कंपनी का ये आदमी या शायद इनका खुद का कैमरामैन ये कह रहा है कि सर एक वीडियो में तो मास्क पहन ही लीजिए, आप खुद देखिए, एक वीडियो में आप पहन लीजिए मास्क, मतलब हद है। अच्छा साहब, आपने इन कंपनी वालों से ये क्यों नहीं कहा कि जहां ये शरबत बन रहा है जरा वहां का भी मुआयना आपके कैमरे को करा दें? खैर छोड़िए, आपने कहा या उन्होंने माना नहीं, क्योंकि शायद वहां के हालात ऐसे होंगे जिसे लोग शायद देखना नहीं चाहेंगे। खैर, मैं अपने विश्लेषण में अजीत अंजुम की इस रिपोर्ट को रद्दी रिपोर्ट कहूंगा, और ये किसी पीआर कंपनी से डील करते हुए बनाई गई रिपोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वैसे भी इनकी पूरी जमात का नाम एजेंडा पत्रकारों में शामिल है या टूल किट में शामिल है। अब मसला यह है कि किया क्या जाए। अगर देश की जनता ये सोचकर किसी भी कंपनी के उत्पाद को खरीदेगी कि इस कंपनी को होने वाली कमाई का क्या किया जाएगा, उसे किस धर्म या किस जाति के प्रचार में या किस संप्रदाय के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, किस धर्म के लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा, तो भैया बड़ी मुश्किल होगी।
जो भारत की ऐसी कंपनियां हैं जिनके मालिक सनातनी हैं और गल्फ कंट्रीज में अपने उत्पाद बेच रहे हैं, उन्हें तो बड़ी दिक्कत होगी। कोई अरब देश ऐसी भारतीय कंपनियों को अपने देश में काम नहीं करने देगा। या अरब देश ही क्यों, भारत में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें उनको बनाने वाली कंपनियों की जाति, धर्म या संप्रदाय देखकर तो बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाता। उन्हें हर धर्म, हर संप्रदाय का नागरिक अपनी जरूरत को देखकर खरीदता है। और बाबा जी, आप भी तो अपने ट्वीट में यही कह रहे हो ना कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो उससे होने वाली कमाई को या कंपनी के मुनाफे को गुरुकुल, आचार्य कुलम और दूसरी धार्मिक गतिविधियों में खर्च किया जाएगा। यानी आप भी तो सनातन धर्म के लिए ही इस पैसे को खर्च करेंगे। यानी आपका प्रोडक्ट मुस्लिम ना खरीदें, यही कहना चाहते हैं आप। अब ये तो वही बात हुई कि हिंदू से हिंदू सामान खरीदे, मुस्लिम से मुस्लिम सामान खरीदे। और बाबा एक बात और बताइए कि क्या आपके आचार्य कुलम में सनातन धर्म के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है? नहीं बाबा, आप लाखों रुपए फीस लेते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे तो सनातन का गौरव बढ़ेगा? आप तो निशुल्क शिक्षा देते नहीं। और आप किसी ऐसी ट्रस्ट में अगर गुप्त दान कर रहे हो जहां सनातन के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई शुल्क ना लगता हो, यह कार्य निशुल्क किया जाता हो, तो वो भी बता दीजिए बाबा। जहां तक मुझे लगता है आपका प्रोडक्ट खरीदने से आपकी विदेश यात्राएं होंगी, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। खैर छोड़िए, मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाइए। लेकिन ऐसी विघटनकारी सोच से ये देश कैसे चलेगा बाबा जी? इस ब्रह्मांड सत्य को आप क्यों नहीं स्वीकारते कि यह देश न हिंदू के बगैर चल सकता, न मुसलमान के बगैर चल सकता? तो सिर्फ अपनी कंपनी के प्रचार के लिए समाज को बांटने वाली बातचीत क्यों? और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। ये बात इस देश का हर नागरिक जानता है कि इस देश में कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ व्यापार ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम समाज के लोग ही कर सकते हैं और करते हैं, और वो ही कर सकते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ हिंदू कर सकते हैं। ऐसे में कैसे एक दूसरे के बगैर ये समाज चलेगा, इस देश की कल्पना की जा सकती है। यह विषय रूह अफ़ज़ा या फिर पतंजलि या बाबा रामदेव का नहीं है, यह विषय है सोच का। हाँ, मुझे भी तकलीफ होती है जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मुसलमान द्वारा हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है। मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे भी तकलीफ होती है जब रामनवमी या हनुमान जयंती का जब जुलूस निकलता है तो उस पर मुसलमानों द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं। मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा भी खून खौलता है। मेरा भी खून खौलता है जब कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। लेकिन इसे ठीक करने का कार्य सरकारों का है, कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों का है। किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को धार्मिक रंग देना ये तो गलत होगा, उससे तो दोनों तरफ का नुकसान है। और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुओं का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली 100% अगर कंपनियां हैं तो उनमें से 98% कंपनियां भारत में हिंदुओं की हैं। अब बाबा जी, आपका साम्राज्य तो खैर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपका सामान मुसलमान ना खरीदें तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि आपका सामान मुसलमान खरीदते भी नहीं होंगे। लेकिन उन छोटे व्यापारियों का तो सोचिए जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर अपनी कंपनियां बनाई हैं। और आपके द्वारा दिए जाने वाले इस तरीके के बयानों से ना बाबा जी, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के व्यापार पर असर पड़ता है और गहरा असर पड़ता है। इसलिए प्लीज आप अपने प्रोडक्ट का दूसरे तरीकों से प्रचार करें। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब भी दुकान पर जाएं तो ऐसे भड़काऊ बयानों को जहन से निकाल कर जाएं। जो अच्छा लगे वो खरीदें, जो पसंद हो वो खरीदें, क्योंकि हमारी पसंद हमारा अपना अधिकार है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही हमें इसे कंट्रोल किसी को करने देना चाहिए। बाकी अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी मस्ती में मस्त रहें। नमस्ते।